परम पूजनीय शिष्य अभिभावक का चरण स्पर्श, परम आदरणीय उपरोक्त कार्यकर्ता महोदय का चरण स्पर्श, मंच पे आसीन परम आदरणीय अतुल श्रीवास्तव जी का चरण स्पर्श। थैंक यू सर, आपका दर्शन ही हम लोगों के लिए इतना ऊर्जा देती है कि मैं हफीजुल्लाह साहब के जैसा तो नहीं, लेकिन आप ही के द्वारा दिए गए हिम्मत से हिम्मत जुटाकर दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि मुसीबत की घड़ी में शरीफों का शराफत कम नहीं होता, मुसीबत की घड़ी में शरीफों का शराफत कम नहीं होता, और सच्चे सहारियन जिनके अभिभावक आप हैं उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होता। सर, I'd like to myself Manas Mitra from Kolkata area, regional manager Dakshin Kolkata. I'd like to extend my humble gratitude कि आपने यहाँ बुलाकर जो एक री-एनर्जाइज करने का हम लोगों को, खासकर परमादरणीय अतुल सर के द्वारा जो टीम की संरचना की गई है विंग्स की, रियली आई शुड से कि इतना हम्बल और डाउन टू अर्थ अर्थ टीम है। चाहे बजरंग शर्मा साहब की बात की जाए, चाहे धीरा सिंह साहब की बात की जाए, चाहे विनीत जी की बात की जाए, सारे सीनियर जिनों के साथ हम लोगों की कभी भी बात करने का मौका लगा है। ओवरऑल द टॉप नॉच यानी कि अतुल श्रीवास्तव जी 2 दिन हम लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस से लेकर के गए हैं सर। लेकिन जैसे हमारे पहले जो भी वक्ताएं थे उन लोगों ने कहा कि आपकी आदेश ही हम लोगों के लिए आशीर्वाद है, तो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा विल डेफिनेटली रीच माइल्स इन दिस एवेन्यू ऑल्सो। लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन की बात जहाँ मेरी पूर्व वक्ताओं ने कहा सर, वो थोड़ा सा हो रहा है। जैसे हम लोगों को बुलाया गया तो इसको लेके काफी सारे इस टाइप की चर्चाएं मार्केट में आ गई कि पैरा बैंकिंग क्लोज हो रहे हैं, अभी रीजनल मैनेजर्स को विंग्स में ले जाया जा रहा है, या फलाना ठिकाना, बहुत सारा बातें। हम अपने तरफ से पर्सनली या हमारे परमादरणीय एरिया प्रमुख महोदय हमेशा एकदम फ्रंट से लीड करते हैं हम लोगों को, एकदम सही मानों में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसको कहा जाता है बंगाल की समस्या से आप अवगत है सर। तो हम लोगों ने समझाया कि कुछ भी अगर किया जा रहा है, परम पूजनीय सर के आदेश अगर है तो वो पैरा बैंकिंग को बचाने के लिए किया जा रहा है। और जैसे डाटा फिगर हम लोगों को समझ में आया, जैसे यूरोपियन कोई सर्वे टीम के द्वारा या एवेल्युएटर के द्वारा जो हम लोगों की विंग्स में क्रेडिबिलिटी बन सकती है 2,65,000 करोड़ की, उससे साबित होता है कि आज के डेट में वो हमारे पैरा बैंकिंग के पूरे लायबिलिटी से ज्यादा है। तो अगर उस हाइट को हम लोग रीच कर जाए, अटेंड कर जाए, तो इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, हम लोग इस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं सर। लेकिन आपके संज्ञान में है सारी चीज सर, जैसे एफसी हेडों का इनकम जो एफसी हेड लोग बता रहे थे, या कुछ ऑफिसेस रेंट की वजह से क्लोज हो जा रहे हैं सर, सैलरी की वजह से कुछ स्टाफ छोड़ना चाह रहे हैं संस्था को। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि बहुत से लोग आज इनकम से पीड़ित होकर सहारा के बाहर कोई सप्लीमेंट्री इनकम ढूंढ रहे हैं। विंग्स उन लोगों के लिए अपने ही परिवार में एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जहां से जब तक इधर सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता तब तक एक बहुत अच्छे सपोर्ट यहां से वो लोग अपने लिए और संस्था के लिए बना सकते हैं सर। मैं अपनी बातों को और लंबी ना करते हुए सर एक और छोटी सी शायरी के साथ, जो भी आप ही से उत्साहित होके, अनुप्राणित होके कहीं पे सुना था, जो कंटेम्पोररी लगा सर, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत अच्छा। और मैं एक बात आपकी बात में ये कहना चाहता हूँ, जो लोग जो कुछ भी कहते रहे हो,
या कहते हैं पैरा बैंकिंग के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा, पैरा बैंकिंग हमेशा हमेशा इस संस्था का मदर डिवीजन है और हमेशा हमेशा मदर डिवीजन ही रहेगा। मगर आज मदर डिवीजन को साथ साथ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में भी सपोर्ट की जरूरत है, तो उसे हमें पूरा करना है। मगर मदर डिवीजन ही रहेगा। ठीक, थैंक यू। हेलो हेलो, माननीय महोदय, अयोध्या रीजन गोरखपुर जोन से रीजनल एडवाइजर राकेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। परम पूज्य श्रद्धेय भाग माननीय सहारा श्री को सहारा प्रणाम उन चरण स्पर्श। माननीय उप निदेशक कार्यकर्ता महोदय को सहारा प्रणाम चरण स्पर्श। माननीय विंड्स के सीईओ महोदय को सहारा प्रणाम। परम पूज्य श्रद्धेय भाग माननीय सहारा श्री के बारे में कहा गया है कि आप मनुष्य नहीं मनुष्यों से ऊपर हैं। निसंदेह सर, आपने सिद्ध किया है कि आप व्यक्ति नहीं व्यक्तियों से ऊपर हैं। ये हम लोग के दिल में जगह है। माननीय महोदय, विगत 5-6 सालों से इतना निगेटिव माहौल फैल गया है कि क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं को निकलना बेहद दुर्भर हो रहा है। लेकिन माननीय महोदय, जो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा निगेटिव मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा अनर्गल मैसेज आते हैं, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार जो निगेटिव है, क्या उस पर कोई अंकुश नहीं लग सकता? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं? अंकुश लगा हुआ है। नहीं माननीय महोदय, एक दिन तो ऐसा मैसेज आ गया कि मैं ही सुना तो बहुत बेहोश हो गया। माननीय डिप्टी मैनेजिंग वर्कर महोदय के बारे में लिखा गया कि वो मैं बोल नहीं सकता, नहीं रहे अब सहारा के। मालूम है, आता है। माननीय महोदय, उनके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, उस तरह से 1000 में से आप केवल 10 देखते हो। माननीय महोदय, मैं नेगेटिव देखता ही नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसा आ जाता है। नहीं, आप 1000 मैसेजेस में से 10-20 मैसेजेस सामने आता है, जिसको पूरा चेक किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मगर ये तो ऐसा सोशल मीडिया का जो ऐसा जलवा कहा जाए या बहुत बकवास बात कहा जाए, माननीय महोदय, कि उससे परेशानियां तो बहुत है, सबको है और बहुत जल्दी फैलता है, ये बात सही है। अब हम लोग को जवाब देते रहना है और जवाब जो सही है वही हम लोग सही जवाब देते रहेंगे। और सहारा का हर जवाब सही है। जैसे कि आज हमसे कहा गया, अभी जैसे हमने देखा एक साथी फिल्म बना रहे थे, उनको रोका जा रहा था, मैंने रोक दिया, हमें नहीं बनाया था। देखो, सारे न परिवार में कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसको छुपाने की आवश्यकता है। हर चीज साफ सुथरा खुला है, हर चीज खुला है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सामने है। किसी बात से कोई परहेज की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अब ये सोशल मीडिया की बात को काफी हमारे साथीगण कंट्रोल करते हैं। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी इस तरह से हो जाता है और बाद में कंट्रोल हो जाता है। माननीय महोदय, एक प्रश्न और था, क्या हम लोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का, जो उनका आदेश था कि इतना पैसा माननीय सहारा से ज्वाइंट अकाउंट में जमा करना है, क्या हम लोगों ने उसको पूर्ण कर लिया है? देखिए, 24,700 करोड़ था, कोई 25,700 करोड़ कहता है, हमारे हिसाब से 24,700 करोड़ था और अब इंटरेस्ट रेट के 25,000 से ऊपर जा चुका है। मगर चूंकि पिछले करीब 2 साल हो गया, कोई तारीख तो मिला नहीं सर्वोच्च न्यायालय से, तो हम लोग के हिसाब से, वकीलों के हिसाब से वो पूरा हो चुका है। अब तो वापस की बात आती है। माननीय महोदय, लोकसभा में तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि 15,000 कुछ करोड़ का ही वो प्रिंसिपल अमाउंट की बात की थी। हाँ, और बताएं। हेलो, आप बताएं, बहुत देर से उठते हैं। हेलो, एक मिनट, बहुत देर से प्रयास करते हैं। परम आदरणीय सहारा श्री महोदय, आदरणीय उप प्रमुख कार्यकर्ता महोदय,
और हमारे बीच के आदरणीय अतुल साहब और उपस्थित सभागण साथियों की ओर से मैं आप लोगों का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महोदय, आपकी उपस्थिति ही हम लोगों का साहस है, और सिर्फ हम लोगों का ही साहस नहीं बल्कि सभी सम्मानित जमाकर्ताओं के आप साहस हैं। यहाँ से जाने के बाद जब हम लोग यह बतलाएंगे कि माननीय महोदय हम लोगों के बीच थे और ये सारी बातें कहे हैं, तो एक अलग वहाँ पर ऊर्जा का संचार होगा हमारे साथियों के बीच में और सम्मानित जमाकर्ताओं के बीच में। इसलिए हम लोग आपका जो है यहाँ आना अच्छा समझ रहे थे, और प्यासा यह नहीं समझता है कि पानी कब मिलेगा। प्यास लगता है तो अभी चाहिए उसकी इच्छा होती है। हम लोग प्यासे हैं, आज बरसों से 2-3 साल से प्यासे हैं कि माननीय महोदय से कब मुलाकात हो, आमने सामने मुलाकात हो, कुछ बात हो, कुछ आशीर्वाद मिले। ये उत्सुकता में हम यह गलती कर बैठे या जो भी है यह हमारी भावना है, इसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। आज बिन्स की मीटिंग चल रही है। बिन्स की मीटिंग में सबसे पहले तो मैं माननीय महोदय आपके द्वारा जो बिन्स लाया गया है यह उच्च सोच है, बहुत बड़ी सोच है। इसके लिए जो है इस सोच में बहुत सारी कमाई है, जीवन का हर भौतिक आवश्यकता पूरा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं माननीय महोदय, धन्यवाद देते हैं। और इसको लेकर जो अतुल जी चल रहे हैं, आदरणीय अतुल जी, वह अतुलनीय तरीके से चल रहे हैं। तरीका इनका अतुलनीय है, समझाने का, कहने का, काम करने का। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जो इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन जो अतुल जी लेकर चल रहे हैं वह सबसे यह जब चलने का तरीका औरों से अलग होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, यह निश्चित है। माननीय महोदय, सब कुछ सही है, आप आ गए हैं। हम आपसे एक आग्रह करें कि धैर्य के साथ तो हम लोग चल रहे हैं, लोग भी है, सम्मानित जमाकर्ता की भगवान है, और वो पूरे धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस इंतजार में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ समय होना चाहिए, वो समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इसके लिए माननीय महोदय, हम आपसे आग्रह करें कि सहारा सेवी का जो मामला चल रहा है, यह लेकर छोटी केस हर अदालत में होती है और वहां पर पैसा वापस सम्मानित जमाकर्ताओं का होता है। तो इससे भी असंतोष हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को हो रहा है कि जो केस कर रहे हैं उनको पैसा नहीं आ रहा है। तो जब हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है और यह एम्बार्गो है, तो फिर वह कंप्लेंट के ऊपर में पैसा हम लोग क्यों दे रहे हैं? यह कोर्ट में रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कानून बनता है, यह रखा जाए सर कि एम्बार्गो है तो हम फिर सबों को क्यों, पूरे हिंदुस्तान को अपने असर से लेकर चले। और उसके लिए जो है वहां से सब जगह जो है रोक लगे भुगतान के लिए। और साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट जो हमको परेशान कर रही है, चाहे क्या कहता है, से भी कर रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, एक समस्या का समाधान नहीं है। तो माननीय महोदय, हम 13 लाख साथियों की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप खुलकर हम लोगों के बीच में ये रखें कि किसका घेराव करना होगा, वह सेवी का करना होगा या पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार का करना होगा। अगर हम 13 लाख साथियों में 1 लाख साथी भी चले गए तो हम ईट से ही बजा दें, वहां से उठेंगे और यह विजय लेकर ही वापस हो। आज जो है थोड़ा बहुत जो है किसान सम्मेलन हुआ था तो उससे सरकार तबाह हो गई। क्या हम 10 लाख 12 लाख साथी के लिए नहीं कर सकते? 1 लाख साथी अगर पहुंच गए तो सरकार को हम सोचने पर मजबूर कर देंगे 10 दिनों के अंदर। बस एक आपका यही माननीय महोदय से आग्रह है। सहारा परिवार आपके साथ है सर, आज भी साथ है, क्योंकि यह परिवार सिर्फ किताबों में लिखा हुआ परिवार नहीं, आपका प्यार पाया है, आपसे सम्मान पाया है, हर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोगों ने किया। आज हमारा 39 साल हो, 39 साल में हम सब कुछ पाए, क्यों नहीं? आज हमारे साथ 30 साल के भी साथीगण जुड़े हैं और सब दिल से जुड़े हुए हैं। एक बार हाथ तो उठाइए कि कहां मजबूरी है, हम भारत सरकार को घेर कर इसे ही बुला दें, कानून से जो है निर्माण करना है। एक बार आप कहे माननीय महोदय, हम सब इंतजार करने के लिए तैयार हैं और सब कुछ करेंगे, बस एक आपका इशारा ही काफी है। उस इशारा है, उस वक्त के हम इंतजार करें, क्योंकि जब तक
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस है, तब तक वो बात थोड़ी सी मुश्किल है। और मैं एक अभिभावक होने के नाते कभी भी दिशा ये नहीं दिया हूं जहां मामा साथियों का क्षति हो, वो मैं नहीं चाहता। क्षति होने का मतलब है जब एकत्रित हो जाते हैं नौजवान और इतने बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें उनको जान माल की खतरा उत्पन्न हो जाता है। सबसे बड़ी बात है क्षति। किसके लिए क्षति? जिस आंगन में हम 38 साल 40 साल 30 साल से खेले हैं, पले हैं, उसके लिए अगर जान भी चली जाती है तो क्षति नहीं की है। आप एक बार विचार तो करते हैं, हम किसके लिए क्षति सहेंगे? सहारा परिवार के लिए, हम अपने सम्मान के लिए। माननीय महोदय, आपके सम्मान के लिए, व्यक्तिगत नहीं, सहारा परिवार में एक एक सम्मानित जमाकर्ताओं के हित में हम अगर जान भी दे देते हैं तो वह कम होगा। लेकिन यह कर्ज लेकर जो है हम नहीं जाएंगे। केवल आप एक इशारा तो कीजिए, कोई क्षति नहीं होगी, या हम अपनी मां को एक रास्ता तो दीजिए, मार्ग सकती होगी। यह आपसे आग्रह है। हेलो ऑनरेबल सर, चरण स्पर्श। ऑनरेबल DMW सर, चरण स्पर्श। क्या हुआ? तो उनको बोल लेने दो भाई। बोले आपको ही बोलना होगा, आप ही बोलना। ऑनरेबल सराश्री चरण स्पर्श। ऑनरेबल DMW सर, चरण स्पर्श। ऑनरेबल अतुल सर, चरण स्पर्श। और सारा इंडिया परिवार की सबसे पवित्र गृह सारा शहर के ये खूबसूरत ऑडिटोरियम में आपके द्वारा सृष्टि ये विशाल परिवार की हर एक डेडिकेटेड मेंबर को बलांगीर रीजन, संबलपुर एरिया की बलांगीर रीजन तरफ से सर सहारा प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। माननीय सर, इस हॉल में कल से सहारा का जो न्यू वेंचर को लेके मीटिंग चल रहा है और कल से सर जितना तरह से एक पीपुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से अतुल सर जो मीटिंग लिए हैं सर, जितना भी अप्रिशिएट किया जाए सर बहुत कम है, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और माननीय सहारा का इतना वे में हम लोग को एजुकेट किए हैं और माने इसको हम लोग बिल्कुल उनकी तरफ से इतना इमोशनल अटैचमेंट हम लोग का नहीं था सर, क्योंकि आप सर हम लोग का गार्डियन है, आपको पता है सर हमारी फॉल्ट कहाँ पर है और हमारी लिमिटेशन कहाँ पर है। एक्चुअली विंग्स का साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हम लोग का नहीं था, क्योंकि जब से पैरालिंकिंग का ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है और जब से जगह जगह से नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, हम सब सर इसमें प्रभावित थे। लेकिन कल का ये मीटिंग से अतुल सर ने फंस के और इसको एक डांस करा के थीम को लेके बार बार एनर्जेटिक करा के हम लोग को, जैसे सर आप इस परिवार से शुरू से संरचना किए, जिस एथिक को लेके सर हमको एजुकेट किए हैं सर, आज जैसे सर के विशाल परिवार का एक एक क्वालिफाइड सारियन को सर आप देख के इस ढंग से कल से मीटिंग हो रहा है। लेकिन सर आप बिलीव कीजिए, लास्ट 2 दिन हो गया सर, कल और आज कोई भी सारियन मन में सर खुशी नहीं है, क्योंकि शहर आए और ये खूबसूरत ऑडिटोरियम में आप ना हो, ऑनरेबल DMW सर ना हो, तो इस हॉल में सर बैठने का एक सारियन को रियल लाइफ नहीं मिलता है सर। बिलीव कीजिए, कल रात भर भी हम लोग नहीं सोए और आज कल हमेशा हर जगह में डिस्कशन है, फिर से ये आया जो आप लोग का मीटिंग में ऑनरेबल सर से नहीं आएंगे, और हम लोग उसको यही आश्वासन दिए थे सर फील्ड को जो जरूर सर आएंगे। और हम लोग भी सर कल जाने वाला था सारा भवन माननीय सर को मिलने के लिए, DMW सर को, क्योंकि सर फिर से बहुत ये प्रेशर था कि ये मीटिंग को ऑनरेबल सर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट बंद होने जा रहा है। ये हॉल में बैठा हुआ सभी सारे तरफ से सर मैं ग्रेटिट्यूड आपको देना चाह रहा हूँ सर। एक्चुअली यू आर दी पीपुल्स गार्डियन, वर्कर्स गार्डियन, आप रियली ट्रू कॉर्पोरेट लीडर सर। जितना भी सर सीखा जाए,
सर ज्ञानी इस यूनिवर्सल ग्लोबल में है, लेकिन रियल एजुकेटर सर आप है। आपसे तो इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर हिंदुस्तान के सर वर्ल्ड में नहीं, इतना प्रॉब्लम की वजह से आज सर वर्कर आपको चाहते हैं, डिपॉजिटर आपको चाहते हैं, संस्था आपको चाहता है सर। यू आर द लिविंग गॉड ऑफ सारा इंडिया परिवार सर। सभी की तरफ से सर आपको ग्रेटिट्यूड देता हूँ और सर कुछ समस्या के सर आपके सामने रखता हूँ। सर आज सोशल मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। कुछ भी पॉजिटिव मैटर को लेकर हम मीटिंग करते हैं, वर्कर के पास जाते हैं कि डिपॉजिटर को समझाते हैं सर। उसी दिन इवनिंग को कि शाम को ठीक है कि नेगेटिव मैसेज प्रिपेयर करके वायरल किया जा रहा है, और जिसको भी हम लोग जितना भी उससे दूर रहे, लेकिन कार्यकर्ता साथी कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे आने से पहले सर उनका पास चला जा रहा है। और आज की डेट में भी सर ये हो सकता है हम लोग का गलती हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता साथी भी छोटा बड़ा बात में सर बिलीव करने में थोड़ा रिलक्टेंट होता है। नहीं सर आपको पता नहीं है कि ये मैसेज इधर से आया उधर से आया। टोटल कंट्री आज वन ग्रुप सर, कुछ नेगेटिव लोग इसको रेगुलर उनका फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द डे है सर, कैसे सारा इंडिया परिवार के विरुद्ध में एक नेगेटिव मैसेज को वायरल किया जाए और जैसे इसी परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया जाए। और आज जो लोग काम कर रहे हैं सर सचा सही में ये लोग उन लोग के लिए दुश्मन है सर। तो मेरा एक सर छोटा सा रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर कहीं पे परमिशन मिले तो उन लोग का ऊपर सारे के दृष्टांतमूलक पदक्षेप लिया जाए। अभी सर भुवनेश्वर में एक स्ट्राइक हुआ है सर, जी लोग स्ट्राइक किए सर उन लोग का पीछे बहुत खराब इंटेंशन है, जमाकर्ता से पैसे का ये लोग कलेक्टिवली स्ट्राइक करते हैं सर। और आके भुवनेश्वर में उन लोग का एक ही इंटेंशन था, जो उड़ीसा में आज जो भी कुछ कलेक्शन हो रहा है इसको पूरा पैरालाइज किया जाए, उसको पूरा बंद कर दिया जाए। सर हमारी जोनाथिप सर एन सर तो बहुत अच्छा तरह से उनको जवाब दिया मीडिया के सामने। सर वो जो आदमी आया था कलकत्ता से वो उतना बड़ा भाषण दे रहे था जो उड़ीसा का नहीं है सर, लेकिन उसको सर हायर किया गया है और वो आके सर मीडिया के सामने पूरा हाईलाइट होके पिक्चर बनाने के लिए जैसे सर वो ऐसे कर रहा था। अब बिलीव कीजिए सर उसी दिन से लड़कों को मन में एक डर आ गया कि ये सही चीज बोल रहा है, लेकिन हम लोग का पास तो लिमिटेशन है सर, हम तो सारी चीज नहीं बोल पाएंगे मीडिया के सामने। क्या सर उन लोग के ऊपर कुछ आगे मैंने एक्शन नहीं लिया जा सकता सर? एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन की ऐसा नहीं है कि एक्शन की बात नहीं है, मगर लोग अनर्गल बोलते रहेंगे कब तक उनके पीछे। तो देखो सच पूछो तो आज हमें एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग इसे अनर्गल बातें कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, उनको सब वस्तुस्थिति समझ में आ रही है। ये सहारा मजबूर है, आज हर तरह से हाथ बन गया है। जो है कभी आज निकला था 4 दशक में बांध दिया गया, कहते हैं दौड़ो, ये बात सब लोग समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं क्योंकि अपने अपना उनका ही कुछ कार्यक्रम है। लोग हमने सुना है पैसा एकत्रित होता है, उनके हाथ तक जाता है, खर्चे के लिए पैसे लोग देते हैं। उसके बाद ये भी सुनने को मिला है कहीं किसी का पेमेंट जब आप लोग करते हो या कराया जाता है तो ऐसे में उनको भी कुछ ना कुछ उसमें से मिल जाता है। ये सब धंधे बहुत चल रहे हैं और ये लोग धंधेबाज है और धंधेबाजी कर रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं, बहुत लोग साथ नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा लोग साथ नहीं दे रहे उनको, लोग समझ रहे हैं इस बात को सर। ये लोग आते हैं चले जाते हैं, आप इसको लेकर इतना परेशान होंगे। ऐसे परिस्थिति में ये बाएं दाएं तो चलते रहेंगे सर। और एक पूरी सर क्या इस क्रूशियल सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मदद कर रहे हैं सर? नहीं कर रहा है ये मैं नहीं कहूंगा सर, कर रहा है, क्योंकि वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अंदर की बात ये है कि सेबी से कैसे निकले, सुप्रीम कोर्ट से कैसे ये पार पाया जाए, सारे ऑर्डर सही निकले हुए, ये सब प्रयास में है सब लोग। क्योंकि जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेशन का, वो लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से
मगर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। जब पब्लिक की तरफ से जब थोड़ी सी कंप्लेंट बढ़ जाते हैं तो उनका भी हाथ बंध जाते हैं। मिला जुला है, उनके नियत है, संस्था के साथ नियत सही है, नियत है कि मदद करना चाहते हैं और कुछ परिस्थिति वश उनकी भी मजबूरियां होती हैं जो हमें समझ में आती है, हमें समझना चाहिए भी। तो ही बात है, ये सब चीजें बायना चलता रहेगा, हम लोग आगे बढ़ना, बस यही बात है। सर अभी सेबी का तरफ से सारे के 12 करोड़ पेनल्टी सारा का ऊपर इम्पोज हुआ है सर। हाँ, वो अपील की तैयारी हुई, अपील करना लोगों को गलत हुआ है, अपील की तैयारी है, अपील किया जाएगा, वो चीज सही हो जानी चाहिए। सर एक स्टैंडिंग कमेटी का मैसेज वायरल हो रहा है सर, क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी बना गया, सारा सभी मैटर को देख के तो सर समाधान करने के लिए कमेटी बना गया। स्टैंडिंग कमेटी का तो कोई ऐसा चीज सामने नहीं है। ये तो वायरल हो रहा है सर, 13 आदमी को लेकर। स्टैंडिंग कमेटी का नहीं है, पार्लियामेंट की कमेटी का है। सॉरी सर, पार्लियामेंट कमेटी। हाँ, एक है जो प्रयास ये कर रहे हैं कि ये पैसा किस तरह सारे पास आवे, ये प्रयास कर रहे हैं सर। हाँ सर, महोदय सर, लास्ट साल यही उम्मीद किया जाए सर, तो ये सिचुएशन में सर हम लोग तो फील्ड में है सर, लेकिन सर ये उम्मीद किया जा सकता है बाय द एंड ऑफ 2022 देयर विल बी अ सॉल्यूशन रिगार्डिंग द पेमेंट इशू सर। देखिए ये मैं पहले कह चुका हूँ, मेरे लिए बहुत नामुमकिन है कुछ भी कहना इस बारे में, समय का मामले में। मगर उम्मीद तो दुनिया जीती है, उम्मीद तो है जो आप बता रहे हो, कुछ सही दिशा देखने को मिलना चाहिए। 22 के अंत तक 23 की बिल्डिंग तक कुछ दिखना चाहिए। अब समय बताएगा, मगर एक बात मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूँ, ये जो मीन्स की जिसके लिए आप लोग आज एकत्रित हुए हो, इसको आप लोग अगर दिन रात मेहनत करके सही स्वरूप दे सकते हो तो आपको किसी पे कुछ निर्भर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग इस पे जोर दें, इसके लिए तैयारी करें, दिन रात एक करें। आज संस्था रूपी मां जो पिछले 40 सालों से हम लोगों को भरपेट भोजन दिया, जीवन का सही दिशा दिया, सही जीने का राह मिला, अच्छा जीवन मिला, बहुत कुछ उपलब्धियां हुई व्यक्तिगत जीवन में, ये सब सही है, सम्मान मिला, ये सब सही बात है। आज मां की ये है कि भाई आप लोग अब दिन रात मेहनत करो और इस परेशानियों की घड़ी से अपने आप को एकदम उबार लो, उठा लो। ये उठा लेना आपने, ये अपने हाथ में है। आज मैं आपको कह सकता हूं अपने हाथ में है। हम सब लोग मिलके आगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं तो दूर ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये एक ऐसा योजना है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए, मेहनत ज्यादा हो तो। आज अगर लाखों लड़के लग जाए इस पे, मैं तो कहता हूं शुरू करने के लिए जितने क्राउन कैप्टन बने हुए हैं, सीनियर कैप्टन बने हुए, वही लोग सब लोग लग जाए, आप लोग लग जाए। आप लोग लगना बहुत अति आवश्यक है। आप ही को गाइडेंशिप देना, आप ही को लीडरशिप देना है, जो हमेशा आप देते आए हो। तो उस लीडरशिप में आज हमारे साथी काम करेंगे और एक बड़ा सुख देंगे। निश्चित होकर रहिए, सब सही। माननीय महोदय, थैंक यू सर। मंचासीन प्रबंध कार्यकर्ता महोदय सहारा जी महोदय, उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय ओपी श्रीवास्तव सर, विंस के सीईओ अतुल सर, बिहार के गया जोन से
आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। महोदय, आपने शुरुआत में ही भुगतान संबंधी कुछ बातें कही हैं, लेकिन उसी में से कुछ जिज्ञासाएं हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। महोदय, जैसा कि आपने कहा, सेवी और सहारा का विवाद करीब करीब समाप्ति की ओर है, हमें कुछ सफलताएं भी मिल रही है। महोदय, हम सभागार में बैठे लोग केवल सुनते हैं, हमें सहारा सेवी का जो विवाद है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं होती है। इन सारी बातों की जानकारी आपसे ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। महोदय, एक बात यह जाननी है कि जिस तरह से इस कार्य को गति दिया जा रहा है, उसके अनुसार से क्या हम लोग समझें कि 2022 में इस सहारा सेवी विवाद का समापन हो जाएगा? 2022 में समापन तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। देखिए, एक बात समझो, इसमें सेवी के लिए बहुत बड़ा प्रेस्टीज इश्यू भी बन गया ये केस। आपको याद होगा, हम लोग अखबारों में निकालते थे सेवी के नाम, पूरा पेज आता था, डबल पेज आता था। उस समय आवश्यक था अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं को वस्तु स्थिति को बताने के लिए हमारी आवश्यकता है कि हम बातों को सामने रखें। वो उनके दिमाग में आज भी जहन में है और हर चीज सॉल्व हो जाएगा। सेवी महसूस करेगा कि वो बहुत बड़ा हार का सामना किया। ये एक झमेला है, मगर इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सेवी के जो पुराने लोग बदलते गए हैं, नए लोग आते गए हैं। अभी जो नई लेडी आई हुई है, बहुत सारा अपने दिमाग की नारी है, लोग बहुत तारीफ करते हैं, हमने भी तारीफ बहुत सुनी है। और यह है कि वो चीजों को सराहना चाहेंगे, मगर एक इशू भी है सेवी के लिए, एक इशू भी है। इस बात को हमें समझना होगा। ऐसे कब तक सर क्या अंदाज लगाया जा सके? देखो, 22-23 में से सोल्यूशन निकलना ही चाहिए। 22 मतलब टाइम क्या है? 22 में बहुत टाइम नहीं है, मगर मैं समझता हूं जैसे हम लोग अब पीछे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुझे लगता है कि 2-3-4 महीने में कुछ न कुछ एक अच्छा स्वरूप आ जाएगा। असल में सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हो रहा है वो बताऊंगा आपको। वहां के हर व्यक्ति समझ रहे, जजेस समझ रहे हैं अन्याय हो गया, सारा गलत ऑर्डर हो गया। अब वो सब क्लियर हो गया इतने सालों में। अब उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा केस को। मॉडिफाई करना भी चाहते हैं लोग, ईमानदारी से करना चाहते हैं, मगर उनके डर यह है कि मीडिया कहेगी कि ये लोग खा पी के मॉडिफाई करते हैं। ये सब बहुत सी छोटी बड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो अड़चन पैदा करता है, मगर जैसे समय बीतेगा ये सब दूर होता है। जी। और एक दूसरा सवाल है सर, जैसा कि आप आशावान हैं सितंबर माह की 7 तारीख को लेकर, हम लोग मार्च माह से ही हर डेट पर आशावान होते जा रहे हैं और हर डेट को फील्ड में हम लोग बता दे रहे हैं कि इस डेट को सही काम हो जाना चाहिए एनआई रिन्यूअल के मुद्दे पर। तो क्या सर माना जाए कि 7 तारीख को अगर आता है तो अच्छी बात है, हमारे हक में फैसला आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कंपनी अन्य ऑप्शनों पर जहां से हम नया और रिन्यूअल का काम कर सके विचार कर रही है? विचार तो बहुत कुछ हो रहा है, तमाम तरीके से हम लोग सोच भी रहे हैं, कुछ रास्ते भी निकाल रहे हैं, मगर देख लिया जाए पहले, इस 17वां महीना देख लिया जाए। परम आदरणीय माननीय सहारा श्री महोदय, सादर सहारा प्रणाम। माननीय उपप्रबंध कार्यकर्ता महोदय, सादर सहारा प्रणाम। माननीय अतुल सर, सादर सहारा प्रणाम। सर, मैं रायपुर एरिया
अंबिकापुर रीजन से वीरेंद्र सिंह राणा रीजनल कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ। माननीय महोदय, मेरी जिज्ञासा कानूनी व्यवस्थाओं पर है, जिसका भी आपने कुछ संक्षिप्त उत्तर दे भी दिया है। लेकिन माननीय महोदय, जब हमको वरिष्ठों से निर्देश आदेश मिला तो हम लोग उसी के प्रथम चरण के रूप में अपने जिले के मुखिया, कलेक्टर, एसपी, फिर विधायक, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सांसद, यहाँ तक कि हम लोग अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी मिले और संस्था से संबंधित समस्याएं उनके समक्ष रखी। अब जब इतना होने के बाद एक अच्छा ये लगता है कि आज हमारी बात जैसे कि बताए, या हम देखते भी हैं संसद में उसको समय भी दिया जा रहा है, सुना भी जा रहा है। लेकिन सर, हमारे सामने कुछ कुछ सवाल, जैसे आपके संदेश में आपने बताया था, जिसमें सामान्य जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के लिए आपने संदेश दिया था, उसमें आपने लिखा था कि हम 10 बार पत्र दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। वर्तमान परिस्थिति में सर हमको कुछ कानूनी लैंग्वेज सुनने को मिलती है, जैसे सेबी ने क्लोजर फाइल लगाई जनवरी में, देन उसके बाद अभी ये जो 12 करोड़ का पेनाल्टी का है, ये थोड़ा सा इसको विस्तृत बताने का कोशिश करें सर। ये क्लोजर फाइल क्या है, ये कब तक, इसका मतलब क्या होता है, क्या सेबी हमारा पैसा लौटाने की तरफ बढ़ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में सर आज हमारा स्टेटस क्या है, हम किस परिस्थिति पर नहीं, सेबी आगे बढ़ा है सुप्रीम कोर्ट में। आज की परिस्थिति में उसने बोला है कि इतना पैसा जमा हुआ है, आगे सुप्रीम कोर्ट हमें रास्ता बताया हमें आगे क्या करना है, ये सेबी ने किया है। आगे सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि आप रास्ता बताएं हमें क्या करना है। तो एक स्पष्ट दिशा निर्देश अभी जो अखबार में निकला था ना, हम लोग निकाले थे, जिससे भी क्यों पैसा वापस कर रहा है हमारे समाज निवेश करता हूँ, उसको लेके कल इन लोगों ने पेंशन आइए दाखिल किया है कि इनको रिस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए, ऐसा इश्तेहार न निकालेंगे, सिर्फ के सम्मान में चोट पहुंचती है चल रहा है, छोटे मोटे उठा पटक चल रहा है। माननीय महोदय, आज की तिथि पर क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा डेट हमको मिला है जिससे कि हमारे ये प्रकरण का संभाल? अभी डेट आज से करीब 7 दिन पहले चीफ जस्टिस के पास हम लोगों ने मेंशन किया और उन्होंने नोट कर लिया, उन्होंने रिटर्न में मांग लिया और उन्होंने शायद कोई बेंच भी डिसाइड कर दिए हैं या कर रहे हैं, ऐसे सुनने को मिला है। बेंच डिसाइड होते ही ये केस सामने आ जाएगा। बेंच क्योंकि अपना स्पेशल बेंच है ना, ट्रिपल बेंच है, तो बेंच बनाना पड़ता है सीजीआई चीफ जस्टिस। माननीय महोदय, एक निवेदन और है, इस मंच के माध्यम से आप हमारे सामान्य जमाकर्ताओं को या हमारे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोई संदेश यदि देना चाहें तो क्या है? संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि हर चीज अपनी जगह पर सही है और परिस्थिति बहुत गड़बड़ है, परिस्थिति कठिन है, परेशान कर रखा, परेशानी की परिस्थिति है, मगर निश्चित रहे, धैर्य रखें, हर चीज सही हो, समय से होगा, समय कब होगा ये तो इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, मगर समय आएगा ही जब सब कुछ सही दिशा में चलना शुरू होगा, मगर शनय शनय होगा, एक बैग रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सर। अपना भाई अन्य मुद्दा, आज सहारा इंडिया परिवार के ऑल इंडिया से पूरी मैनेजमेंट की टॉप टीम आपके सामने समक्ष है। सभी के तरफ से मैं एक आश्वासन चाहता हूं आपसे कि हमारा सेबी से जब भी सोल्यूशन आए तो एक निष्पक्ष रूप से सभी जमाकर्ताओं को उसका जो है लाभ मिले। हाँ मिलेगा ही, इसमें तो आपको आश्वासन की जरूरत ही नहीं है, तो मिलेगा ही। क्योंकि सर ऐसा सुनने में आया है कई बार कि कुछ भी अगर सहायता संस्था के द्वारा की जाती है
तो कुछ चुनिंदा हाथों में वो सिमट के रह जाती है, वो उस लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यार। देखो उन छोटी छोटी बातों में मत जाओ। कभी कभी छोटी छोटी बातें, अभी एक साथी ने कहा था कि भाई वो लोगों तक पहुंच जाता है कोर्ट केस के जरिए। आप कोर्ट के कुछ ऑर्डर को, हाई कोर्ट वगैरह के कुछ ऑर्डर्स को अवमानना करना भी बड़ी कठिन हो जाता है। तो वो सब बातें होती है, अन्यथा एकदम न्यायपूर्वक ही सब कुछ होगा। हमेशा हुआ है, सारा में हमेशा होगा। माननीय महोदय, अभी 1 अगस्त को पंकज चौधरी ने अभी स्टेटमेंट दिया था सर, जिसमें 1,12,000 करोड़ रुपए का जो है वो तो सोसाइटी वाइज जो है वो फिगर गलत है। वो फिगर गलत कैसे है? उसमें OFCD जुड़ा हुआ है, उसमें OFCD जोड़ दिया गया, OFCD का पेमेंट हो चुका है। तो एक्चुअल फिगर के बारे में सर अगर जानकारी मिल जाए, क्योंकि सेबी के पास हमारा 25,000 करोड़ रुपए तय ब्याज सहित है, तो सेबी अगर हमें देगा तो वो मूल अमाउंट देगा या फिर इंटरेस्ट देगा? देखिए, अगर हम कंपनी पोर्टल जो है हमारा, चाहे CRCS में जितने कंपनी से इकट्ठे हुए हैं, चाहे SFIO में जितने कंपनी से इकट्ठे हुए हैं, चाहे कॉर्पोरेट अफेयर्स में जितने कंपनी इकट्ठे हुए हैं, चाहे आपके PMO में जितने कंपनी इकट्ठे हुए हैं, इस तरह जगह कंपनी इकट्ठे हुए हैं, उसका एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता पा रहा हूं, मगर मेनली जो CRCS कंपनी पोर्टल इन जगहों पे करीब 2,700 करोड़ का कंपनी इकट्ठे हुए। और मेरा अपना एक थोड़ा अंदाज है यहाँ पर, ये सारी जगह कंपनी को इकट्ठा जितने हुए हैं, जितने FIRs हैं, कंपनी इकट्ठे हुए हैं, ये करीब 5 से 6,000 करोड़ का है। माननीय महोदय, जिन साथियों के द्वारा दिन रात आज कार्य किया जा रहा है और वो दिन रात लगे हुए हैं, संस्था के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं, और उनके जिन भी जमाकर्ताओं का किसी भी पोर्टल पे कोई कंप्लेंट नहीं किया गया, तो उन जमाकर्ताओं का क्या गुनाह है? तो उनकी सहायता जब भी की जाए एक प्राथमिकता के साथ की जाए। ठीक बात है, एकदम ये बात सही है, ऐसा ही होगा। दूसरा सर, एक TDS का हमारा मैटर जो है पिछले 4-5 सालों से रुका हुआ है, जिसके कारण किसी भी जमाकर्ता का इस मामले में इतना क्या होगा, धीरे धीरे इसको देखा जा रहा है, धीरे शनै रास्ता निकल रहा है। एक बैग तो नहीं किया जा सकता है, परिस्थिति नहीं है एक बैग कुछ कर देगा। माननीय महोदय, अभी फिलहाल करंट में NI पे रोक लगा हुआ है, और जैसा कि पिछले दिनों में हमने देखा कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा आपको वहाँ पे उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टे ले लिया गया तुरंत। तो अब NI के उपलब्ध के ऊपर हम क्यों नहीं स्टे लेना चाहते या ले नहीं पा रहे? क्या हम जो है इस मैटर को तुरंत से तुरंत सोल्व जो है करने के इंतजार कर रहे हैं? भैया हमारे हाथ में नहीं है ना, कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं, हाई कोर्ट के हाथ में। एक चीज ये भी है सर, बहुत दिनों के बाद सर आपसे मुलाकात हुई है, तो माननीय महोदय समय पर आप जो है मैं चाहता हूँ जूम के माध्यम से ही, फिजिकल मीटिंग ना लेकर जूम के माध्यम से ही जोन वाइज या एरिया वाइज एक छोटी बैठक कर ली जाए, ताकि जितने भी हमारे साथी हैं जो बचे हुए हैं, जो आपने पहले भी एक बार बोली, जो शेष है वही विशेष है। ये जो बंदे हमारे पास हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये सारे शेष नहीं है, ये विशेष है। ये कुछ ना कुछ सोच समझकर आज भी जो है संस्था के साथ लगे हुए हैं, अपना भविष्य जो है इसमें देख पा रहे हैं। किसी ने अपनी लाइफ के 25 साल दिए, किसी ने 30 साल दिए, किसी ने 35 साल दिए हैं, और कदम से कदम मिलाकर संस्था के साथ लगे हुए हैं। तो माननीय महोदय, ये वही परिवार है जिसने कारगिल शहीद परिवार को गोद लिया, ये वही परिवार है जिसने गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, ये वही परिवार है जिसने जो है लातूर और भुज में जो है पूरे गांव बसाकर दिए। तो माननीय महोदय, जो
ये हमारे साथी बचे हुए हैं, ये विशेष कुछ साथी बचे हुए हैं। जब भी हमारा सॉल्यूशन आए, किसी भी रूप में आए, तो इनके बारे में कुछ एक अलग रूप में सोचा जाए, इनको एक अलग सुविधा दी जाए, ताकि ये बंदे जो है एक निखर कर जो है अपने ओरिजिनल रूप में सामने आए और संस्था के लिए वो कर पाए जो किसी ने सोचा भी ना। आप एकदम सही फरमाए हैं, एकदम होना चाहिए। आज मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, मैं खुले दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि आप सबकी जितनी भी तारीफ की जाए आज की परिस्थिति में उतना कम है। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों चीजों संभाले हो, बहुत ही एक विषम परिस्थिति में आप लोग धैर्य रखते हुए मेहनत करके समर्पित भाव के साथ, अपनापन के साथ संभाल रहे हो, संभाल रहे हो। इसके लिए मैं फिर से दोहरा के कहना चाहूंगा, जितनी भी तारीफ की जरूरत कम है। आप सब बहुत बहुत बधाई के पास। धन्यवाद सर। लास्ट में सर मैं अपनी वाणी को विराम एक शेर के माध्यम से लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये जो है ये 2 लाइन जो है आप भी जो है इसको रिपीट करें कि मेरा पानी उतरते देख मेरे किनारे पर घर ना बसा लेना, मेरा पानी उतरते देख मेरे किनारे पर घर ना बसा लेना, मैं समुंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। बहुत अच्छा, हेलो, बहुत अच्छा। एक बार रिपीट कर दे सर, आपके मुख से ये चीज हमें सुननी है सर। हेलो, मेरा पानी उतरते देख मेरे पानी उतरते देख मेरे किनारे पर घर ना बना लेना, मेरे किनारे पर घर न बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। मैं समुंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। धन्यवाद। परम पूज्य महोदय, परम पूज्य महोदय, सादर चरण स्पर्श के साथ सारा प्रणाम। परम पूज्य उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय को कमल चरणों में सादर चरण स्पर्श एवं बिल्स के संयोजक श्री अतुल श्रीवास्तव साहब जी। परम पूज्य महोदय, आज 2 दिन से हम लोग इस प्रांगण में आना जाना होता था, लेकिन इस प्रांगण में आने पर आपकी कमी के नाते आंखों में आंसू आ जाते थे। मां भारती का दर्शन भी किया और आज हृदय से एक ही चीज मांगा कि परम पूज्य महोदय का साक्षात्कार हो जाए। और पूरे सभा में कल आदि समय निकलता गया, यही भावना आई कि मां आज आप पर से विश्वास हट जाएगा, दर्शन नहीं होगा। तब तक इस सभागार से आवाज उठी, अतुल जी से निवेदन किया गया कि परम पूज्य महोदय को का दर्शन कराया जाए, टारगेट जो भी हो। महोदय ने स्वीकार किया, आपका आशीर्वाद मिला, जिससे अंतरात्मा बहुत बहुत प्रसन्न हुई। आज तक 41-42 साल से जब भी हमारा आगमन होता था, एक बार दर्शन जरूर होता था, लेकिन आज का दर्शन, आज का अनुभव एक अतुलनीय है, जिसका हृदय से मां भारती को अभिनंदन, उनके आशीर्वाद से जो मिला उसके लिए आपको धन्यवाद और परम पूज्य प्रबंध कार्यकर्ता महोदय को भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। परम पूज्य महोदय, सारी परिस्थिति को समझा जा रहा है, जाना जा रहा है, लेकिन जिस जगह आप एक अभिभावक, परम पूज्य उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय के अभिभावक हैं, हम लोगों के पास जो भी लोग एक वरिष्ठ समझ करके जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी निवेदन करते हैं, हम लोगों का एक दायित्व, एक कर्तव्य बन जाता है कि जैसे भी हो आपके पास तक बात पहुंचनी। परम पूज्य महोदय, ये जो अभी स्कीम चल रही है, ये हृदय में उत्साह हो रहा है। एक लंगड़ा आदमी भी इसको करने के लिए अपना उछाले मारना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ एक हमारा निवेदन है कि हमारे हर ब्रांचों पर सक्रिय समर्पित कार्यकर्ता इस समय उनको, चाहे कार्यालय को हो या फील्ड को हो,
उनको थोड़ा सा जो है जीविकोपार्जन में थोड़ा सा सहयोग कि इस समय नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। मगर ये आप ही लोगों को करना है जी, आप ही लोगों को वहाँ पर पूरा माहौल बनाना है जी, लोगों को दिशा देना है जी, और लोगों को लेके चलना है। जी, ये तो आप ही करना है। जी। लेकिन आर्थिक सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ, आर्थिक सहयोग की, जो आज हमारे कार्यालय लगातार जैसे आज उधर से जाने में जैसे उत्साह के साथ खोला गया था चारों तरफ से, उनको एक रैंक के मत के लिए कि रैंक के लिए आकर के बंद हो जा रहा है। कार्यकर्ता एक प्यून तक रो करके कार्यालय में जाने के बाद पर नहीं, अब तो अब्दुल साहब ने पिछले से मीटिंग की थी आप लोग आने से पहले, कई लोग एकत्रित किया गया है और वो लोग लग रहे हैं फील्ड में, सब जगह जा रहे हैं, लगेंगे आपके साथ जो लोग काम करेंगे, आपके अधीन काम करेंगे और सबको मदद करेंगे। ये सब कुछ चल रहा है, सब व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे सब व्यवस्था। देखो परिस्थिति की मांग के मुताबिक अपने पास सबसे बड़ा तकलीफ धन है, ये तो आप समझ सकते हो। जी जी, तो उसी में जिस तरह से हो पा रहा है उसको संभाला जा रहा है। जैसे अभी आप देखोगे ये लोग कर रहे हैं, विंग्स वाले कर रहे हैं इस बात को कि हम लोग सितंबर के एंड तक लगता है अच्छा खासा पब्लिसिटी भी शुरू हो जाएगी, उससे बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको। आप लोग तैयारी कर लीजिए, अब जैसे तैयारी हो जाता है पब्लिसिटी सपोर्ट मिलेगा, जो कि अब्दुल साहब ने आपके सामने रखा भी होगा। तो वो पब्लिसिटी जब आपको सपोर्ट मिलेगा तो काम करना और आसान हो जाएगा। फील्ड में भी लोगों को डाला जा रहा है, जो लोग जगह जगह जाकर लोगों को मदद करेंगे, उनको तनख्वाह के बाद भी तय किया गया है, टारगेट भी दिया गया है, खर्च को भी देखा जा रहा है। अब अपने सीमित जो व्यवस्था है उस सीमित व्यवस्था में ही चीजों को करने की कोशिश की जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। तो हो रहा होगा, जो कुछ उचित है सब होगा, ठीक है जी सर। तो एक मैं एक आप लोगों से प्रस्ताव रखूं। एक बहुत अच्छी बात हमारे गहलोत से आपने कहा था कि फोटोग्राफ होना चाहिए, तो जोन वाइज फोटोग्राफ करेंगे हम लोग, जोन वाइज फोटोग्राफ करेंगे, इसी मंच पे आ जाएंगे। मगर साथ साथ आज मुझे इस हॉल से बाहर जाने से पहले आप लोगों से हमें टारगेट भी चाहिए, जोन वाइज। ताली जोर से बजाओ। हाँ, आप लोग एक तरफ का फोटोग्राफ शुरू करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग अपने ग्रुप में बैठिए, जोनल एडवाइजर्स, रीजनल एडवाइजर्स साथ बैठ के टारगेट बनाए और टारगेट दें। और ये टारगेट आप लोगों को ऐसे हिसाब से करना होगा, ये मान के चलिए यहां से लौटने के बाद आपको दिन रात एक करना है, ये करना है, इसकी तैयारी के साथ जाइए, ठीक है जी सर।